नुक्कड़ सभा के माध्यम से दी कोचिंग के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की सीख। यातायात माह नवंबर 2025 का 24वां दिवस है। विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग अब भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो जाएं। इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति के दिशा निर्देशन में आज सिपरी बाजार झांसी स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से नुक्कड़ सभा का आयोजन TI उमाकांत ओझा के मुख्य अतिथि और कोचिंग संचालक डॉक्टर प्रभजोत सिंह खेड़ा की अध्यक्षता और ट्रैफिक चीफ वार्डन व यातायात माह की कोऑर्डिनेटर सुश्री प्रगति शर्मा के संयोजन में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार सतप्रीत सिंह उपस्थित रहे। नुक्कड़ सभा में मुख्य अतिथि उमाकांत ओझा ने कोचिंग के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संकेतों को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही कहा कि कोचिंग के बाहर आप अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से कतई न रखें, बल्कि पार्किंग में व्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को पार करें। खुद तो नियमों का पालन करें ही और दूसरों को भी प्रेरित करें। कार्यक्रम में कोचिंग के छात्र सिद्धार्थ गुप्ता के उत्कृष्ट भाषण के लिए अतिथियों के द्वारा छात्र को पुरस्कृत भी किया गया। आए हुए अतिथियों का आभार कार्यक्रम संयोजक प्रगति शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम का संचालन ट्रैफिक वार्डन दीप शिखा शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर होम गार्ड मुकेश चालक, अजय पांडे एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 10,000 उसमें स्कूल के बच्चे भी हैं शामिल। इसका आपको प्रमुख कारण यह है कि आप अभी बचपना है वो मत देखिए। आप इस देश के उदीयमान हैं, भविष्य आपका अच्छा है। आप सोचिए कि हमें अच्छा काम करना है, नेक काम करना है। अब आप जैसे मैडम आपको बताएं कि किसी के हेलमेट लगा ले तो हमारे कम में गिनती हो जाएगी। जो इसकी दुर्घटना हो जाती है उससे जाके पूछिए कि इसलिए सब चालक गार्जियन के सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक में नहीं अच्छे हैं। क्या करते हैं? सही बात है, हमारे ही बच्चे हैं। बच्चा जब तक गार्जियन के सामने है बहुत सज्जन, बहुत सीधा, निगाह नहीं उठाता है, लेकिन घर की सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग। तो चलिए ठीक है, यातायात के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं तो हम लोग बताए। हो सकता है किसी के कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, और घर जाकर के भी किसी लोगों को बताएंगे कि देखिए तो वहाँ आज बताया गया तो भाई आप लोग हेलमेट लगा कर चलाएं। और हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुमूल्य आपकी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स के लिए है। मेरे से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मेरे बाद इनका कोई नहीं होगा। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। और हमें और मैडम जी दीपशिखा जी का जो हमें ट्रैफिक के लिए इन्होंने इतना अवेयर किया। मैं बस वही अपनी लाइफ से मैं खुद बताऊंगा कि मैं खुद इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमें भी बड़ी सुबह सुबह स्कूल पहुँचना होता है। लेकिन अब हमने थोड़ा सा इस चीज़ पे लगाम लगाने की कोशिश करी है अपनी, कि गति पे कंट्रोल किया जाए। हेलमेट की तो हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पगड़ी पहन लेते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, तो जिसके लिए मैं क्लास 6-7 क्लास से शायद डांट ही खा रहा हूँ। साइकिल पर भी हम बहुत तेज़ रहते थे, और कई घटनाएं हमारे चेहरे से ही इसमें नज़र आती हैं। कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे। और इस सभी को विदित है कि यातायात माह 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है और यातायात माह अब अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन ये एक समापन नहीं है, बल्कि एक आगाज है, क्योंकि जब तक यातायात नियमों का पालन 100% लोग ना करने लगे, तब तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो इसी के क्रम में आज हमारे झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान BBGTS मूर्ति जी के आदेशानुसार और TI श्री उमाकांत ओझा जी के मुख्य आतिथ्य में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन मेरे द्वारा आयोजित करवाया गया। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की नुक्कड़ सभा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं, तो आप उनकी गाड़ियों को रोड पर बेतरतीब तरीके से कतई खड़ी ना करवाएं
और जितने भी स्टूडेंट बाहर खड़े होकर अक्सर देखा है बातें करते रहते हैं, रोड जाम होती है, यातायात बाधित होता है, तो मेरा भी उनसे बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज डिस्कस करें, आपस में वार्तालाप करें, लेकिन एक सही स्थान पर खड़े होकर करें, किसी प्रकार की यातायात को बाधित ना करें। तो हमारा यही मकसद रहा और सब हमें वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं कि उन्होंने हमको सहयोग करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है और निवेदन भी किया हमारे टीआई महोदय से कि किस प्रकार से हम लोग बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने भी सबको स्टूडेंट्स को ये बताया कि हमारे लिए हेलमेट कितना आवश्यक है और 4 पहिया में सीट बेल्ट कितना आवश्यक है। और हमारे स्टूडेंट एक सिद्धार्थ गुप्ता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, जिसके लिए उन्हें हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही आज के युवा आगे बढ़कर आए और लोगों को स्वयं भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, यही हमारी अपील रही। धन्यवाद।